नमस्कार, न्यूज हेडक्वार्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं विकास भदौरिया। अगले आधे घंटे हम आपको देश दुनिया की तमाम महत्वपूर्ण खबरें दिखाएंगे और ये सभी खबरें 1 मिनट के भीतर होंगी। तो पहली खबर से शुरुआत कर देते हैं। दुश्मन की नींद उड़ा देने वाली ये खबर है। भारत की फौजी ताकत अब कई गुना बढ़ने वाली है। पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम के गोला बारूद की खरीद के लिए 10,200 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। इस रक्षा सौदे को सुरक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी ने हरी झंडी दी है। मतलब यह कि अपने देश में बना मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर पिनाका अब दुश्मनों की नींद हराम कर देगा। फिलहाल पिनाका के 4 रेजिमेंट्स हैं, जिन्हें बढ़ाकर 10 करने की तैयारी चल रही है। माना जा रहा है कि ताज़ा डिफेंस डील को मिली मंजूरी के बाद इसमें बाधा नहीं आएगी। भारतीय सेना में पिनाका रॉकेट सिस्टम अपनी उपयोगिता साबित कर चुका है। चीन से सटे ऊंचाई वाले सीमा क्षेत्र में ये पहले से तैनात है। रेजिमेंट्स बढ़ेंगी तो इसे पाकिस्तान से सटी सीमा पर भी तैनात कर दिया जाएगा। भारत में तैयार स्वदेशी मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम पिनाका इतना पावरफुल है कि 44 सेकंड में 12 रॉकेट यानी 4 सेकंड से भी कम समय में एक रॉकेट दागता है और दुश्मन के ठिकाने को पल भर में तबाह करने की क्षमता रखता है। इसे ट्रक पर फिट करके एक जगह से दूसरी जगह तक बड़ी आसानी से पहुंचाया जा सकता है। अमेरिका की बात कर लेते हैं। अमेरिका में यात्रियों से भरे एक विमान और हेलीकॉप्टर के बीच टक्कर हो गई। इस हादसे में 19 लोगों की मौत हो गई। वाशिंगटन डीसी के रोनाल्ड रीगन एयरपोर्ट के पास प्लेन और हेलीकॉप्टर की इस टक्कर का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान अमेरिकन एयरलाइंस का विमान और अमेरिकी सेना हेलीकॉप्टर आपस में टकराते हैं। इस टक्कर के बाद आग का गोला आसमान में दिखता है। इस हादसे के बाद विमान और हेलीकॉप्टर दोनों के मलबे पोटोमैक नदी में जा गिरे। They are working diligently in very dark and cold conditions, cold water, to execute this rescue operation. घटना के बाद वाशिंगटन एयरपोर्ट पर सभी उड़ानें रोक दी गईं और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो गया। पोटोमैक नदी में बर्फ की मौजूदगी और अत्यधिक ठंडे पानी के कारण बचाव अभियान में काफी मुश्किलें आईं। कहा जाता है कि कोई इस नदी में कुछ मिनट भी रह जाए तो इंसान जम सकता है। अमेरिका के फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन और नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड ने इस हादसे की जांच शुरू कर दी है। अब बात दिल्ली की। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में आज अजीबोगरीब वाकया हुआ। लगभग 13 साल बाद रणजी ट्रॉफी मैच खेल रहे विराट कोहली के एक फैन ने सुरक्षा घेरा तोड़ा और मैदान में घुसकर विराट कोहली के पैरों में गिर गया। विराट कोहली के फैन ने स्टैंड से निकलकर ग्राउंड की फेंस पार की, लेकिन जब तक सिक्योरिटी गार्ड्स उसे पकड़ पाते वो दौड़ता हुआ सीधा विराट कोहली के पास पहुंचा और उनके पैरों में जा गिरा। विराट कोहली उस समय स्लिप पर फील्डिंग कर रहे थे। चलते मैच के बीच ये सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि किसी को कुछ समझने का मौका नहीं मिला। हालांकि बाद में सिक्योरिटी से जुड़े लोग विराट कोहली के इस फैन को अपने साथ ले गए। खिलाड़ियों की सुरक्षा में सेंध लगाने वाले को स्टेडियम से बाहर का रास्ता दिखाने के बाद मुकाबला दोबारा शुरू हो गया। दिल्ली और रेलवे के बीच मुकाबले में दिल्ली की तरफ से खेल रहे विराट कोहली के लिए फैंस की दीवानगी अलग ही लेवल की है। इसकी एक झलक आज सुबह भी दिखी, जब विराट कोहली को सपोर्ट करने के लिए अरुण जेटली स्टेडियम में उनके फैंस का हुजूम उमड़ पड़ा। बीपीएससी की पीटी परीक्षा रद्द होगी या नहीं, इसका फैसला 31 जनवरी को पटना हाईकोर्ट में हो सकता है। लेकिन बीपीएससी अभ्यर्थी इससे पहले ही पटना की सड़क पर उतर गए। पीटी परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। हाथ में पोस्टर बैनर लेकर पटना की सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस ने बैरिकेड्स लगाए थे, लेकिन हुजूम उमड़ा तो बैरिकेड्स टिक नहीं सके। ये छात्र कई दिन से गर्दनी बाग में प्रदर्शन कर रहे थे। अपने आंदोलन को धार देने के लिए बिहार के अलग अलग हिस्सों से जुटे गर्दनी बाग से आईटीओ गोलंबर होते हुए बीपीएससी दफ्तर की तरफ बढ़ने लगे, तो पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की। इससे भड़के छात्र सड़कों पर लेट गए। पुलिस वालों ने कई छात्रों को हिरासत में ले लिया। तक हम लोग की मांग नहीं पूरी है तब तक रहेंगे, चाहे 1 दिन हो, चाहे 2 दिन हो, चाहे 4 दिन हो, चाहे 1 हफ्ता हो, चाहे 10 दिन हो, चाहे गोली चले, चाहे बौछार हो पानी की, चाहे लाठी चले, साहब लोग डरने वाले नहीं, यहीं बैठे रहेंगे। छात्रों का कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती उनका प्रदर्शन जारी रहेगा।
खास बात यह है कि प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थी जिस पीटी परीक्षा को नए सिरे से कराने की मांग कर रहे हैं, बिहार सरकार उसका रिजल्ट पहले ही जारी कर चुकी है। इससे छात्रों का गुस्सा और भड़क गया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा में वे ताली बजाते हुए दिखाई दे रहे हैं। वीडियो पटना के गांधी घाट का है, जहां कई नेताओं के साथ पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दे रहे थे। इस मौके पर महात्मा गांधी को याद करते हुए 2 मिनट का मौन रखा गया था। नीतीश कुमार के दाईं ओर डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा थे और बाईं ओर विधानसभा अध्यक्ष नंद किशोर यादव खड़े थे। सब मौन थे, लेकिन जैसे ही मौन खत्म होने के बाद सलामी की प्रक्रिया शुरू हुई। सीएम नीतीश कुमार ताली बजाने लगे। ताली बजाते हुए उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष की तरफ देखा। विधानसभा अध्यक्ष नंद किशोर यादव ने उन्हें ताली बजाने से रोकने का इशारा भी किया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। दृश्य कैमरों में कैद हुआ और वीडियो वायरल हो गया। अब यह मामला बिहार के राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। नीतीश कुमार की इस ताली पर विपक्ष चुटकी ले रहा है और इस्तीफे की मांग भी कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में पंजाब सरकार के स्टिकर वाली गाड़ी से अवैध शराब और बड़ी मात्रा में कैश बरामद हुआ है। जहां बीजेपी ने इस कार को लेकर सवाल उठाए हैं, वहीं आम आदमी पार्टी ने इसे राजनीतिक साजिश बताया है। दिल्ली के कॉपरनिकस मार्ग पर पंजाब नंबर की ये कार पंजाब भवन के सामने खड़ी थी। पुलिस ने कार से 8 लाख रुपए कैश और शराब की बोतलें बरामद की हैं। दिल्ली पुलिस के मुताबिक कार में आम आदमी पार्टी के पर्चे भी मिले हैं। इस समय जो गाड़ी है वो तिलक मार्ग थाने पर है। ये आप सामने देख सकते हैं कि पंजाब नंबर प्लेट की एक गाड़ी है और इसको लेकर के लगातार जो राजनीति है वो फिलहाल तेज हो गई है। इस कार को लेकर बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर हमला बोला है और कहा है कि केजरीवाल पैसे और शराब के दम पर चुनावों में धांधली करना चाहते हैं। एक मोहल्ले में सैकड़ों की संख्या में घुस गए हैं और सारी पंजाब की गाड़ियां हैं और उन गाड़ियों के ऊपर में पंजाब सरकार लिखा हुआ है। वहीं आम आदमी पार्टी ने एक बयान जारी करके कहा कि कार जब्त करना पूर्व प्रायोजित है। आम आदमी पार्टी ने कहा कि यह मामला पूरी तरह से फर्जी और हास्यास्पद है। दिल्ली पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है। उधर पंजाब परिवहन विभाग ने बरामद हुई कार के नंबर प्लेट को फर्जी बताया है। अब बात कर लेते हैं बीजेपी की हरप्रीत कौर बाबला चंडीगढ़ की नई मेयर बन गई हैं। उन्होंने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन की प्रेमलता को 3 वोटों से हरा दिया। वहीं सीनियर डिप्टी मेयर का पद कांग्रेस के जसवीर बंटी को मिला है। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में बीजेपी की हरप्रीत बाबला को 19 वोट मिले, जबकि आम आदमी पार्टी कांग्रेस गठबंधन की उम्मीदवार प्रेमलता को 17 वोट। देखिए, जहां पे लोग ये शो करने की कोशिश कर रहे थे कि ये दोनों पार्टियां जो हैं आपस में इकट्ठे मिलके लड़ रहे हैं, ना तो पेपर फाइल करते हुए वो इकट्ठे दिखे थे। इस चुनाव में डाले गए सभी 36 वोट वैध पाए गए। एक भी वोट रद्द नहीं हुआ। बीजेपी की जीत से साफ है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के 3 पार्षदों ने क्रॉस वोटिंग की है, क्योंकि संख्या बल के हिसाब से चंडीगढ़ के सांसद को मिलाकर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के पास 20 वोट थे, जबकि बीजेपी के पास 16। अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को देखते हुए उन्होंने सुनते हुए भाजपा को वोट किया है। ये चुनाव रिटायर्ड जस्टिस जयश्री ठाकुर की देखरेख में हुआ। प्रोसीडिंग अधिकारी ने एक वोट उनसे चेक कराया। नतीजों से साफ है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति उन पर भारी पड़ी है। अब गुजरात पुलिस की बात कर लेते हैं। क्राइम कंट्रोल के लिए हाईटेक तरीके गुजरात पुलिस अब इस्तेमाल कर रही है। इसी का सबूत दिखा दाहोद में, जहां भागते चोर पर नजर रखने के लिए पुलिस ने ड्रोन को मैदान में उतार दिया और इसकी पहल की थी गृह राज्य मंत्री हर्ष सांघवी ने। दरअसल दाहोद के जिस इलाके में चोर पुलिस को चकमा देकर भागने की कोशिश कर रहा था, वो गुजरात सीमा से सटा है और चारों तरफ गन्ने के खेत हैं, जिनमें चोर के छिप जाने का खतरा था। पुलिस वाले ने चोर पकड़ने के लिए दौड़ लगाई, लेकिन डर था कि आरोपी हाथ से निकल सकता है। लेकिन पुलिस सतर्क थी। एक तरफ जमीन पर चोर पुलिस की भागम भाग मची थी, तो आसमान से ड्रोन आरोपी की एक हरकत पर नजर रख रहा था। इतने इंतजाम के बाद भी चोर पुलिस वाले को चकमा देकर करीब 1 किलोमीटर दूर तक भागता रहा, लेकिन अंत में पुलिस वाले का पलड़ा भारी रहा और आरोपी को पकड़ लिया गया।
पकड़े गए आरोपी का नाम राजेश उर्फ राजीलाल भाभोर है। राजीलाल पर दाहोद के लिमड़ी नगर के एक मंदिर में चोरी का आरोप है। पुलिस ने टेक्निकल सर्विलांस के जरिए गिरोह का पता लगाया और राजीलाल को गिरफ्त में ले लिया। पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने चोरी के 10 मामलों में शामिल होने की बात स्वीकार कर ली है। अब बात कनाडा की। कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की भारत को बदनाम करने की साजिश का भांडाफोड़ हो गया है। कनाडा के आयोग ने ही ट्रूडो के आरोपों की हवा निकाल दी। खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के मामले में कनाडा के आयोग को भारत के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिला है। कनाडा के आयोग की रिपोर्ट में कहा गया है कि साबित नहीं हुआ कि निज्जर की हत्या का संबंध किसी अन्य देश से है। लेकिन भारत के लिए भी इस पूरे मामले की तह तक जाना जरूरी है ताकि ये साफ हो कि क्या ये सिर्फ ट्रूडो की राजनीतिक मंशा थी या फिर उसके पीछे कोई बड़ी साजिश है। जून 2023 में खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भारत पर निराधार आरोप मढ़े थे। सितंबर 2023 में ट्रूडो ने कहा था कि कनाडा के पास ठोस सबूत हैं कि निज्जर की हत्या में भारत सरकार के एजेंट शामिल हैं। हालांकि भारत ने ट्रूडो के आरोपों को बेतुका, निराधार और मनगढ़ंत बताते हुए तत्काल प्रभाव से इसे खारिज कर दिया था। अब कनाडा के आयोग ने ही अपने 123 पन्नों की रिपोर्ट में भारत को क्लीन चिट दे दी है। इससे साफ है कि ट्रूडो बेवजह भारत को बदनाम करने की साजिश रच रहे थे। और अब बात कर लेते हैं कश्मीर घाटी की। यहाँ हुई ताज़ा बर्फबारी ने जम्मू कश्मीर को एक बार फिर से जन्नत बना दिया है, लेकिन बर्फ के चलते रास्ते बंद हैं और लोग परेशान। लिहाजा बंद रास्तों को खोलकर लोगों को जाम से निजात दिलाने के लिए बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी BRO की टीम पूरी तरह से एक्शन में है। ये सोनमर्ग से कारगिल को जोड़ने वाला हाईवे है। कश्मीर घाटी में हुई जोरदार बर्फबारी के बाद रास्तों पर बर्फ की मोटी परत जम गई है और ट्रैफिक ठप हो गया है। आवाजाही में किसी तरह की दिक्कत न आए, इसके लिए BRO की टीम हैवी मशीनरी की मदद से रास्ते पर जमी बर्फ हटाने की कोशिश कर रही है। माना जा रहा है कि काम अगर इसी रफ्तार से चलता रहा तो रास्ते जल्द ही खोले जा सकते हैं। इस तरह का ऑपरेशन जोजिला दर्रे और आसपास के इलाके में भी चलाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में कुछ दिनों पहले ही मौसम साफ हुआ था, धूप निकलने से पारा भी चढ़ा था, लेकिन मौसम ने एक बार फिर से करवट ली। मौसम विभाग का कहना है कि पहाड़ी क्षेत्रों में 4 फरवरी तक बर्फबारी हो सकती है, जबकि मैदानी इलाकों में बरसात की संभावना है। बात दिल्ली विधानसभा चुनाव की। दिल्ली में सत्ता के लिए छिड़े चुनावी समर के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार को एक बार फिर से घेरा है और करप्शन के आरोप लगाए। भारत माता की। अमित शाह ने दिल्ली की वजीरपुर विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी पूनम शर्मा के समर्थन में रैली की। इस दौरान उन्होंने दिल्ली की सफाई का मुद्दा उठाया। यमुना में जहर वाले बयान का जिक्र करते हुए केजरीवाल पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा दिया। भाजपा सरकार भी बनाना है, मगर बटन इतने जोर से दबाना कि केजरीवाल के शीश महल के शीशे टूट जाए, इतने जोर से दबाना है। वजीरपुर में जय श्री राम के नारों के बीच समर्थकों को विजय संकल्प देकर अमित शाह शालीमार बाग की तरफ बढ़ गए। शालीमार बाग में बीजेपी के प्रत्याशी रेखा गुप्ता के समर्थन में उन्होंने रोड शो किया। दिल्ली में यमुना पर पॉलिटिक्स के बीच कूड़े पर भी राजनीति शुरू हो गई है। इसकी शुरुआत की अरविंद केजरीवाल से नाराज चल रही आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सदस्य स्वाति मालीवाल ने। इसके बाद केजरीवाल के घर के बाहर जबरदस्त हंगामा हो गया। दिल्ली में सड़कों के किनारे कूड़े के ढेर के खिलाफ आवाज उठाती रही स्वाति मालीवाल। इसी मुद्दे पर प्रदर्शन के लिए जब केजरीवाल के घर पहुंची तो उनके साथी एक गाड़ी में कचरा लेकर पहुंचे और केजरीवाल के घर के बाहर कचरा गिराने लगे। वहां पहले से मौजूद पुलिस ने स्वाति मालीवाल को रोकने की कोशिश की। जब वो नहीं रुकी तो उन्हें हिरासत में ले लिया गया। इस दौरान जमकर धक्का मुक्की भी हुई, लेकिन उन्हें पुलिस की वैन में बिठा दिया गया। ये कूड़ा कहाँ फेंके दिल्ली, और ये जो कूड़े का उपहार दिल्ली ने उन्हें दे रखा है ना, सुधर जाओ नहीं तो जनता सुधार देगी।
मुख्यमंत्री आवास में हुई कथित पिटाई के बाद से ही स्वाति मालीवाल केजरीवाल पर हमलावर हैं और दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार के कामकाज पर सवाल उठाती रही है। इसी सिलसिले में पहले उन्होंने विकासपुरी से कचरा जमा किया और फिर ऐलानिया तौर पर केजरीवाल के घर के आगे कचरा डंप कर दिया। तो जिस समय स्वाति मालीवाल केजरीवाल के घर के बाहर कूड़ा फेंक रही थी, उसी समय आम आदमी पार्टी के नेता यमुना के गंदे पानी को बोतलों में लेकर बीजेपी के दफ्तर के आगे प्रदर्शन करने पहुंच गए। हाथों में यमुना के पानी से भरी बोतलें लेकर पार्टी के दूसरे नेताओं और समर्थकों के साथ संजय सिंह दिल्ली में बीजेपी हेडक्वार्टर पहुंच गए। कहा ये कि वही जहरीला पानी है जो हरियाणा से दिल्ली में आया था। बीजेपी यही पानी दिल्ली वालों को पिलाना चाहती थी, लेकिन पहले बीजेपी के नेता ये पानी पीकर दिखाएं। ये बोतल हम अमित शाह जी के लिए भेज रहे हैं, ये बोतल हम वीरेंद्र सचदेवा जी के लिए भेज रहे हैं, ये बोतल नायब सिंह सैनी जी के लिए भेज रहे हैं और ये बोतल राहुल गांधी जी के लिए भेज रहे हैं। चारों लोग ये बोतल प्रेस कॉन्फ्रेंस में पी के दिखा दे, हम मान जाएंगे कि हमने गलत बोला था। संजय सिंह अभी निकलेंगे। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के नाम की चिट लगी ये बोतलें खुद केजरीवाल ने दिखाई थी। नायब सिंह सैनी जी के लिए भेज रहे हैं और ये बोतल राहुल गांधी जी के लिए भेज रहे हैं। चारों लोग ये बोतल प्रेस कॉन्फ्रेंस में पी के दिखा। दिल्ली में आज केजरीवाल को अखिलेश यादव का साथ मिला। किराड़ी में केजरीवाल ने अखिलेश यादव के साथ प्रचार किया। केजरीवाल ने भी इस रैली में फ्री बिजली का मुद्दा उठाया और आरोप लगाया कि बीजेपी सत्ता में आई तो जेब को बिजली का करंट लगेगा। किसका बिजली का बिल जीरो आता है? सबका बिजली का बिल जीरो आता है। गलत बटन दबा दिया, 5,000 रुपए महीने का बिजली बिल आने लगेगा। दे दोगे? हैं पैसे देने को? इधर केजरीवाल हमले कर रहे थे, उधर बीजेपी ने घेराबंदी कर दी। बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि जितना घटिया स्टेटमेंट केजरीवाल दे रहे हैं, उतना तो पाकिस्तान ने भी नहीं दिया। मेरी बात लिख लीजिए, अरविंद केजरीवाल एक्स एमएलए होगा, दुनिया की कोई ताकत उसको एक्स एमएलए होने से हटा नहीं सकती। अरविंद केजरीवाल जी की वीडियो और उसके फेसबुक पे देख लीजिए जाके, जहां वो जा रहा है लोग उसके गले आ रहे हैं और लोगों को पता क्या कह रहे हैं, आ जाइए अब किसी ने से फोटो खिंचवानी है। दिल्ली का मुख्यमंत्री कह रहा है आ जाइए अगर किसी ने से फोटो खिंचवानी है। ये हालात। प्रयागराज महाकुंभ मेला क्षेत्र के पास टेंट में आग लग गई। राहत की बात यह है कि इस हादसे में किसी भी तरह से जानमाल का कोई नुकसान नहीं हुआ है। ये आग महाकुंभ मेला क्षेत्र के पास छतनाग के नागेश्वर घाट पर एक प्राइवेट टेंट में लगी। आग लग गई जिसे फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने तत्काल पहुंचकर बुझा दिया और किसी किस्म का नुकसान नहीं हुआ। ये मेला क्षेत्र से का एरिया नहीं है, बाहर का क्षेत्र है और इनकी कोई भी परमिशन नहीं ली गई थी। इस बीच मौनी अमावस्या पर हादसे के बाद महाकुंभ में प्रशासन की हलचल बढ़ गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह और डीजीपी प्रशांत कुमार मेला क्षेत्र में भगदड़ की समीक्षा के लिए पहुंचे। अधिकारियों ने नौ क्षेत्र के पास बने टावर पर चढ़कर इंतजाम का जायजा लिया। करीब 20 मिनट तक प्रशासन के आला अफसरों ने ये पता करने की कोशिश की कि मौनी अमावस्या की रात भीड़ कैसे आई, भीड़ का दबाव कैसे बढ़ता गया और कैसे हालात बिगड़े। मौनी अमावस्या के दिन हुए हादसे के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं। इसमें निर्देश दिया गया है कि मेला क्षेत्र प्रयागराज से बाहर जाने के रास्तों पर यातायात न रोका जाए। मानवाधिकार से जुड़े मुद्दों पर दुनिया भर को उपदेश देने वाले अमेरिका से शर्मसार करने वाली तस्वीर आई है। अमेरिकी राज्य अलबामा में पुलिस वाले ने हथकड़ियों में जकड़े एक शख्स को इलेक्ट्रिक शॉक दिए। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि पुलिस वालों ने एक अश्वेत को पहले सड़क पर गिराकर दोनों हाथों को पीछे कर हथकड़ियां पहनाई, फिर उसे धक्का देकर पहले से खड़ी एक कार के बोनट पर गिरा दिया। इसके साथ ही टॉर्चर का दौर शुरू हो गया। हथकड़ियों में जकड़ा 25 साल का माइका वाशिंगटन नाम का ये अश्वेत व्यक्ति इस दौरान चीखता रहा, लेकिन डाना एल्मोर नाम की पुलिस वाली उसे टेजर गन से इलेक्ट्रिक शॉक देती रही। ये सिलसिला तब तक चलता रहा जब तक कि अश्वेत ने विरोध करना बंद नहीं कर दिया। इस घटना का वीडियो सामने आया तो देखते ही देखते वायरल हो गया और मामले ने तूल पकड़ लिया। अब पीड़ित माइका वाशिंगटन ने $20 मिलियन का दावा ठोका है। उसका कहना है कि वो पिकेंस काउंटी में अपनी आंटी के घर के पास पंचर ठीक कर रहे थे
तभी पुलिस अधिकारी ने उसे पकड़ लिया और टॉर्चर शुरू कर दिया। लूनर न्यू ईयर का जश्न अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी में धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस मौके पर शानदार आतिशबाजी भी हो रही है। ये जश्न हुआ न्यूयॉर्क सिटी में चाइना टाउन के सारा डी रोजवेल्ट पार्क में, जहां बड़ी संख्या में लोग जमा हुए और बास्केटबॉल कोर्ट में आतिशबाजी की गई। न्यूयॉर्क के चाइना टाउन इलाके में चीनी मूल के लोगों की बड़ी आबादी रहती है, लिहाजा लूनर न्यू ईयर पर यहां हर साल शानदार कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। छोटे बच्चे मौज मस्ती से चूक न जाएं, इसे ध्यान में रखते हुए 2023 से तो यहाँ के स्कूलों में छुट्टी भी दी जा रही है। स्टेट सीनेटर जॉन लियू ने लूनर न्यू ईयर सेलिब्रेशन में खुद तो शामिल हुए ही कार्यक्रम के आयोजन में मदद भी की। इस मौके पर लोगों ने ड्रैगन डांस का मजा लिया और ड्रैगन के साथ फोटो भी खिंचवाई। लूनर न्यू ईयर को इस बार ईयर ऑफ स्नेक का नाम दिया गया है, जिसे ज्ञान और दीर्घायु का प्रतीक माना जाता है। Hello, Moto. Motorola, India's leading 5G smartphone brand. वक्त है मोटोरोला वीडियो ऑफ द डे का। लूनर न्यू ईयर पर मॉस्को में शानदार जश्न हो रहा है। यहाँ एक मेट्रो ट्रेन को चाइनीज स्टाइल में सजाया गया है। मेरे साथ न्यूज हेडक्वार्टर्स में इतना ही। आगे देखिए खबरों का सिलसिला अखिलेश शर्मा के साथ।